मुंबई विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक ने राज्य सरकार के विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे अधिवेशन में विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं था और विकास के विषय पर चर्चा करने का साहस भी नहीं दिखा। विधायक ने कहा कि मुंबई का कोस्टल रोड आज शहर की तस्वीर बदल रहा है। एयरपोर्ट से विधान भवन तक का सफर अब मात्र 45 मिनट में पूरा हो रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बड़ी बचत हो रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में कोस्टल रोड का विस्तार चारकोप, गोराई, उत्तन और विरार तक किया जाएगा, जिससे पश्चिमी उपनगरों की ट्रैफिक समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। बोरीवली से नरीमन पॉइंट की दूरी लगभग 45 मिनट और बोरीवली से विरार का सफर करीब 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्राताई पवार के नेतृत्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बन रही सुरंग परियोजना से बोरीवली से ठाणे की दूरी घटकर मात्र 20 मिनट और मुलुंड भांडुप तक का सफर लगभग 15 मिनट का रह जाएगा। विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर सीसी सड़कें बन चुकी हैं, जबकि पूरे मुंबई में लगभग 700 किलोमीटर सीसी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहले बारिश के मौसम में मुंबई की पहचान गड्ढों से होती थी, लेकिन अब ये समस्या काफी हद तक कम हुई है। इसके बावजूद विपक्ष ने सदन में इन सकारात्मक बदलावों का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने जानकारी दी कि बोरीवली स्थित एमटीएनएल और बीएसएनएल की 28 एकड़ जमीन पर किफायती आवास परियोजना विकसित की जाएगी। इसके अलावा चारकोप, गोराई, पुरानी एमएचबी कॉलोनी और सीएनडी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर पुनर्विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े और आधुनिक घर मिलेंगे तथा नए नागरिकों के लिए भी आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने मनोरी में समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाली परियोजना और करजाई जल परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि भविष्य में मुंबई में पानी की कमी दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विधायक ने गोराई और मनोरी गांवों में स्कूल, पुलिस स्टेशन और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि लगभग 8 किलोमीटर लंबे समुद्री तट का विकास मरीन ड्राइव की तर्ज पर किया जाए और इसके विकास आराखड़े को जल्द अंतिम मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि मुंबई की झुग्गी बस्तियों को वर्ष 2011 तक संरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि गोराई और मनोरी के मूल निवासियों से आज भी वर्ष 1962 से पहले के दस्तावेज मांगे जाते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए गांवों के स्थानीय निवासियों को भी वर्ष 2011 तक संरक्षण देने की मांग की। विधायक ने बोरीवली के 32 तालाबों के संरक्षण, पश्चिम रेलवे पर हुई हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सभी लोकल ट्रेनों को एसबीई बनाने, रेलवे स्टेशनों पर मेट्रो की तर्ज पर बैग जांच व्यवस्था लागू करने, अवैध फेरीवालों पर सख्त कार्रवाई, ड्रग्स, शराब और गुटखा पर नियंत्रण, कांदटवन मैंग्रोव की अवैध कटाई रोकने तथा भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पंजीकरण कार्यालयों के आधुनिकीकरण, बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और आधार, बिजली बिल तथा मेंटेनेंस बिल जैसे दस्तावेजों के आधार पर 1 महीने के भीतर नामांतरण की सुविधा शुरू करने की मांग रखी। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम पर कई निजी संस्थानों में केवल दिखावा हो रहा है। योग्य शिक्षकों के लिए स्पष्ट मानक नहीं है। उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सख्त नीति बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। विधानसभा में दिए गए इस विस्तृत संबोधन के माध्यम से विधायक ने मुंबई के बुनियादी ढांचे, आवास, जल प्रबंधन, परिवहन, सुरक्षा, पर्यावरण और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए सरकार की विकास योजनाओं को सामने रखा तथा विपक्ष पर विकास के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।